लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना डेल्टा वायरस की खतरनाक लहर, मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 3.79% हो गई है। 1828 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 35 अफराद मौत के मुंह में चले गए। एहतियात ना की गई तो नताइज खतरनाक होंगे, एनसीओसी ने खबरदार कर दिया। मास्क पहनना है, रखना है समाजी फासले का ख्याल। कोरोना की बिगड़ने लगी फिर से सूरत हाल, SOPs पसे पुष्ट डालने के नताइज। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी। मुल्क में सेहतियाबी का सिलसिला भी जारी है। कोरोना ने कराची को निशाने पर ले लिया। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 11.43% तक जा पहुंची है। 24 घंटों के दौरान 820 अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। माहिरीन ने एहतियात ना करने पर सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा जाहिर किया है। बड़ा शहर बड़े खतरे की लपेट में। कोरोना ने कराची पर पूरी तरह पंजे गाड़ लिए। सिंध में 24 घंटे में 1046 केस रिपोर्ट हुए। सिर्फ कराची में 820 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। मुस्बत केसेस की शरह 11.43% तक जा पहुंची। शहर का कोना कोना वायरस की लपेट में है। जिला शर्की में 301, वस्ती में 200 केसेस सामने आ गए। जुनूबी में 131, कोरंगी में 105 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। गरबी में 51, मलीर में 32 टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव। एनसीओसी के मुताबिक शहर में एहतियात का फुकदान है। बाजारों में रश, चेहरे मास्क से आजाद हैं। SOPs पर अमल ना किया तो सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। और कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंटलाइन वर्कर्स कौम की सेहत के मुहाफिजों का किरदार अदा करने लगे। अब तक 16,000 वर्कर्स फ़राइज़ की अंजामदही में वायरस से मुतासर हो चुके। 162 की जानें जा चुकी। 286 वर्कर्स ताहाल ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना वायरस से जंग, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स पेश। अब तक 16,616 हेल्थ केयर वर्कर्स वायरस से मुतासर हुए। 162 हेल्थ वर्कर्स जान की कुर्बानी दे चुके। हुक्काम वसात सेहत का कहना है कि मुतासर होने वालों में 9,942 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। मुल्क में इस वक्त भी 286 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना के शिकार हैं। सिंध में सबसे ज्यादा 5,855 हेल्थ वर्कर्स वायरस से मुतासर हुए। सराय का कहना है कि पंजाब में अब तक 57 हेल्थ वर्कर्स जहाँ बहक हुए, जबकि KP में 13, गिलगित बल्तिस्तान में 3, बलूचिस्तान में 9 और आज़ाद कश्मीर में भी 9 हेल्थ वर्कर्स जान की बाजी हार चुके हैं। और लाहौर में भी कोरोना वायरस की चौथी लहर नजर आने लगी है। ताहम शहरियों ने मास्क का इस्तेमाल बदस्तूर तर्क किया हुआ है। पार्क्स और दीगर मकामात पर SOPs की खिलाफ वर्जियां भी जारी हैं। मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ की नुमाइंदा माविश सुहेल से। जी माविश। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की जो 4th लेयर है वो हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज़ोर पकड़ रही है। बाहर मार्केट में निकलते हैं तो हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो बगैर मास्क के फिर रहे होते हैं। 4th लेयर जो है डेल्टा वायरस, उसका जो नाम है वो इंडियन वायरस है, जो कि तेज़ी से पाकिस्तान में भी फैल रहा है। इस वक्त भी हम लोग शादमान मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं बगैर मास्क के फिर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कोरोना वायरस की जो 4th लेयर है, डेल्टा वायरस जो फैल रहा है इतनी तेज़ी से, तो आपको कोरोना वायरस से डर नहीं लग रहा? मास्क के बगैर आप यहाँ पे फिर हम आप काफ़ी देर से देख रहे थे। मैडम एक्चुअली जो है ना, हम लोग अब आदी हो गए हैं। तो कोरोना वायरस जब स्टार्ट हुआ था तो तब हम लोगों में काफ़ी जो है ना वो हम स्केयर थे इससे कि खौफ भी था, खौफ राज भी था। लेकिन अब जो है ना वो जो नॉर्मल रूटीन है उसको भी कंटिन्यू रखना होता है, और इसके साथ साथ जो है ना वो एहतियात भी करते हैं। लेकिन जहाँ पे पब्लिक प्लेस हो वहाँ पे मास्क पहनते हैं। मास्क मैंने रखा। अभी आप पब्लिक प्लेस में ही खड़े हुए हैं, आप बगैर मास्क के खड़े। ओपन एरिया इसलिए ज़रा ना वो फिर आपको पता मौसम भी उस तरह का है, सम टाइम इरिटेशन भी होती है। आप 24 घंटे तो नहीं पहन सकते, लेकिन पहनते हैं हम जहाँ पे ज़रूरत महसूस हो। जी, जहाँ पे घुटन महसूस हो वहाँ पे ये लोग मास्क करते हैं। लाहौर की सूरत हाल से आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। अगर शहर इक़्तिदार की बात करें तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर दिन ब दिन तेजी से फैल रही है। NCOC ने भी वायरस से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार कर ली है। इस्लामाबाद की आवाम इसे किस हद तक संजीदा ले रहे हैं ये जानेंगे। आमना अली से बात करेंगे। आमना, बताइएगा शहर इक़्तिदार में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस की चौथी लहर के खदशात एक मरतबा फिर से जो है मंडलाने लगे हैं। कोरोना वायरस की जो चौथी लहर है और डेल्टा वेरिएंट जो बेसिकली इंडियन वेरिएंट है, इंडिया में इस वेरिएंट ने जो है काफ़ी तबाहकारियाँ भी मचाई। इसके बायस जो है काफ़ी अमवात हुई, ऑक्सीजन की भी कमी हुई। माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो डेल्टा वेरिएंट है उसके यहाँ पर मौजूदगी और इवन उसके कुछ केसेस भी यहाँ पर सामने आए हैं, तो उसके ख़तरात जो है
बढ़ रहे हैं। इसी के तहत जो है NCOC की जानिब से वाज़े जो है हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है, और क्योंकि अब ईद उल अज़हा जो है बिल्कुल करीब है तो उस हवाले से जो है डिफरेंट उनके प्लान्स भी हैं ताकि इस वायरस को कंट्रोल किया जा सके। बहुत शुक्रिया आमना अली तफसीलात कर रही थी। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बावजूद आवाम एहतियात करते नजर नहीं आ रहे। मास्क और वैक्सीनेशन पर भी गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। गर्मी है, इस गर्मी की वजह से मास्क नहीं पहनते हैं। मास्क जेब में है, मौजूद है। जब वैक्सीन आपने करवा ली है तो ज़रूरत नहीं है मास्क पहनने की मेरे ख्याल से, या फिर WHO को चाहिए कि वो कंसर्न ये शो करे। SOPs पे नहीं हो रहा, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। नहीं, काफ़ी हद तक जो है ना वो जैसे मास्क एक सिंपल सी चीज़ है वो भी नहीं पहन रहे लोग। और वैक्सीनेटर के बाद ये भी कहा गया है कि मास्क पहनने के लिए ज़रूरी नहीं है, अगर पहने तो ज़्यादा बेहतर है, ना पहने तो कुछ मसला नहीं है। थोड़ा सा जो लिटरेट लोग हैं वो ज़्यादा इस चीज़ पे फॉलो कर रहे हैं। नहीं है, मेरे पास नहीं है मास्क। अब तो कोरोना जो है मेरा समझता हूँ कि अब तो हमारी रूटीन में शामिल हो गया। ये मेरा नहीं ख्याल कि अभी ज़रूरत है इसे पहनने की। मास्क मेरा वो बाइक के साथ बैग में है तो बस मैं भूल गया हूँ इस वजह से। तो हुकूमत ने कोरोना वायरस की चौथी लहर की घंटी बजा दी है। लॉकडाउन से बचने के लिए हुकूमत का दुकानदारों को वैक्सीनेशन करवाने का मशवरा। बोल न्यूज के नुमाइंदे सलमान सलीम इस वक्त शहाबुद्दीन मार्केट में मौजूद हैं। उनसे मालूम करते हैं कि दुकानदारों ने वैक्सीनेशन करवाई है या फिर नहीं। जी सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना की चौथी लहर जो है उसका भी खतरे की घंटी बजा चुकी है हुकूमत की जानिब से जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन दुकानदार चौथी लहर को कितना मानते हैं या कितना नहीं मानते, ये मानने के लिए जो है ये दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान, कोरोना से वैसे ही इतना नुकसान हो चुका है 3 लहरों से पहले वो जो हुई थी उसमें, और मज़ीद तो और नुकसान हो जाएगा क्योंकि कारोबार वैसे ही नहीं है और मज़ीद परेशानियाँ हो जाएंगी। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि शहर कराची की जो बासी हैं उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, तो आपने वैक्सीन लगवाई है, अगर नहीं लगवाई तो क्या वजह है, अब तक क्यों नहीं लगवाई, या लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, इसके ऊपर भी बता। असल में वैक्सीन तो मैं लगवा चुका हूँ, 1 डोज लगवा चुका हूँ, अभी 1 और बाकी है, वो 16 तारीख को लगेंगी। सही है, अच्छा एकदम ज़रूरी है ये, क्योंकि अब तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा, अब तो लगाना ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको ये बताएं कि बिलावल 1 बार नहीं 3 बार अमेरिका जाएं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं PDM खत्म हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद अपोजिशन और हुकूमत के ताल्लुकात ठीक होंगे। शेख रशीद ने कहा कि अफगानिस्तान में वही फैसला कबूल होगा जो अफगान अवाम करेंगे। वजीर दाखिला का ये भी कहना था कि हिंदुस्तान से इस वक्त कोई बात नहीं हो रही। 5 अगस्त का कानून वापस नहीं लिया जाएगा तो कोई बात नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में 2 बिग पार्टीज के दरमियान बड़े इख्तलाफात सामने आ गए। मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया तो बिलावल भुट्टो ने भी सियासी तीरंदाजी में शहबाज खानदान पर ताक कर वार किए। तारीख को 13 दिसंबर को या पार इंशाल्लाह। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा, आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। सियासी मोहब्बत का हुआ इख्तिताम। PDM से बेदखल होने के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा बंद हो गयी। हुकूमत गिराने के लिए इकट्ठे होने वाले आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम में एक दूसरे के पक्के हरीफ बन गए। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पाँव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आज़म बनने के लिए। बिलावल ने आर या पार से पाँव पकड़ने तक की बात की तो मरियम जवाब दिए बगैर न रह सकी। अपोजिशन रहनुमा बिलावल और मरियम एक दूसरे पर सियासी हमलों में ऐसे मगन हो गए कि तकरीरों में हुकूमत खिलाफ मवाद कम हो गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई में हुक्मरान जमात सुकून से आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम चला रही है। पूरा शरीफ खानदान आज मफरूर हो चुका है। जिनकी जायदादें पाकिस्तान में नहीं वो कश्मीर पहुंचे हुए हैं। कारगिल हुआ तो नवाज शरीफ क्लिंटन के पांव पकड़ने पहुंच गए। आज वो लोग कश्मीर में तकरीरें कर रहे हैं जो कभी ख्वाब में भी कश्मीर नहीं गए। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में वजीर ममलकत ने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के बयानात पर उनको आड़े हाथों ले लिया। उनका कहना था कि बिलावल और मरियम एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, दोनों करप्शन के पैसे से पले बड़े हैं। अब्बू बचाने की मुहिम चलाने वाले कश्मीर क्या बचाएंगे? ये लोग कुंडी लगाकर अंदर मोदी से सौदेबाजी करते रहे। भारत ने मैली आंख से देखा तो हमने उनके 2 तैयारे गिरा दिए। कि आजकल कश्मीर बचाओ के नाम के ऊपर से अब्बू बचाओ मुहिम शुरू हुई है।
बिलावल जो है वो जरदारी की करप्शन के वारिस है। नवाज शरीफ जो कि करप्शन की वारिस मरियम सफदर बनी हुई है, ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है वो जाली अकाउंट्स का, टीटीओं का, इस मुल्क के अंदर जो है वो करप्शन का निज़ाम, मनी लॉन्ड्रिंग का निज़ाम राइज रहे। ये सारी इनकी तगोदो इस काम के लिए है, जिन्होंने कश्मीर जो है वो कभी ख्वाब में भी जाने का जो है वो तसव्वुर न किया होगा। और ऐसे बहरूपी हैं, जहां जाते हैं वहां का रूप धार लेते हैं। आज कहते हैं जी हम बड़े कश्मीरी हैं। आप बड़े कश्मीरी होते तो वो भारत जो कलभषण यादव के जरिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा था तो उसका आप नाम लेते, उसका आपके मुंह के ऊपर जो है वो नाम नहीं आता था। आप तो अमेरिका के जूते पॉलिश करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। कारगिल में जो है वो आप अपने पहुंच गए थे, वहां पर उस वक्त क्लिंटन के पांव पकड़ने नवाज शरीफ, ये किसी से ढका छुपा हुआ है। यहां पर कश्मीरियों का जो मुकदमा है वो वजीर आज़म इमरान खान। बिलावल भुट्टो जरदारी आज अमेरिका रवाना हो रहे हैं। पीपी ज़राए के मुताबिक बिलावल की अदम मौजूदगी में आसिफा भुट्टो को कश्मीर इलेक्शन के मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। आसिफा भुट्टो कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। पीपल्स पार्टी ज़राए का ये भी कहना है कि आसिफा भुट्टो कश्मीर में पार्टी कारकुनान से खिताब भी करेंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि माजी के हुक्मरानों ने कश्मीरी अवाम के मफादात पर तिजारत को तरजीह दी। वज़ीर आज़म कश्मीर के हकीकी वकील हैं। इमरान खान ने मोदी की आंखों में आंखें डालकर कश्मीर की बात की। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा कि कौम जानती है कि साबिक हुक्मरानों ने कश्मीर का सौदा करने की मज़मूम कोशिश की। साबिक अदवार में तनाज़ कश्मीर के बजाय ज़ाती ताल्लुकात को प्रमोट किया गया। पाकिस्तान के सनद याफ्ता जालसाज इलेक्शन में कश्मीर के जाली वकील बनकर अवाम को धोखा नहीं दे सकते। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा में इजाफे के लिए नैब अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन कयानी ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की अपीलों पर समाअत 28 जुलाई को होगी। एवनफील्ड, अल अजीजिया में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें पहले ही खारिज हो चुकी हैं। और बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसी कर दी। लीगी रहनुमा अता तारर कहते हैं इमरान खान को खुश करने के लिए बनाए गए केसेस अंजाम तक पहुंच रहे हैं। शहजाद अकबर की टीम बेनकाब होती जा रही है। 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। कहते हैं रिकॉर्ड बिजली बन रही है। कहते हैं गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई, लेकिन अवाम चीनी 100 रुपए किलो खरीद रहे हैं। 100 अरब में BRT बनाई जो चलती है तो जलती है। हमें शर्म आती है। KP का मरीज रावलपिंडी में इलाज कराता है। 100 रुपए की चीनी का आज तक जवाब नहीं है। गन्ने का बम्पर क्रॉप है जी, गन्ने की पैदावार रिकॉर्ड पैदावार हुई है, मगर आम आदमी चीनी 100 रुपए ले रहा है। क्यों भाई? क्योंकि आपने डाका डाला है, आपने माफियाज को परवान चढ़ाया है, आपने खुसरो बख्तियार जहांगीर तरीन को NRO दिया है। आज महंगाई का पहाड़ तोड़ा है अवाम के ऊपर, मगर माफियाज आपके काबू नहीं आ रहे। और बदतरीन लोड शेडिंग, तुम वजीर बिजली हो, तुम्हारी नाक के नीचे 8 घंटे लोड शेडिंग है और कहते हो कि रिकॉर्ड बिजली बन रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? और इस्लामाबाद में बैठे उस शहजाद अकबर जिसके इस्तीफे का मुतालबा मैं रोज करता हूं कि उसने जितने केस बनाए हैं सब बेबुनियाद हैं। दिन ब दिन शहजाद अकबर की गेम एक्सपोज होती जा रही है। और कल एक सूबे का वजीर आला बहुत गला फाड़ फाड़ के ज़बान दराजी कर रहा था। महमूद खान साहब, आपका साईं उस्मान खान बुज़दार, आपका जाम कमाल और परवेज खट्टर को भी शामिल कर लें। आप चारों सोने के हो जाएं, आप दोबारा पैदा होकर दुनिया में आ जाएं, तो अल्लाह के फजल से शहबाज शरीफ का आप चारों मिलकर भी मुकाबला नहीं कर सकते। और सदर नून लीग और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं अशिया ज़रूरी की कीमतों में ज़ालिमाना इजाफा काबिल मज़म्मत है। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि 1 साल में होने वाली महंगाई गरीब आवाम के लिए क़यामत सोगरा से कम नहीं। दर हकीकत ये मौजूदा हुकूमत की बदइंतज़ामी और बेहिसी के खिलाफ फ़र्द जुर्म है। उनका कहना था कि बिलाशुबा हुकूमती इक़दामात गुरबत बढ़ाने और मुल्क की तरक्की की उल्टी गिनती का बायस हैं। हुकूमत ताकतवर और अमीर तबक़ात के लिए टैक्स
एमनेस्टी स्कीम लाती है। गरीबों को रियायत देने के बजाय लग्जरी गाड़ियों के इंपोर्ट पर रियायत दी। आटे, चीनी, घी और खुर्दनी तेल पर सब्सिडी और रियायत देने को तरजीह नहीं बनाया गया। हुकूमत की तवज्जो ये थी कि इंपोर्टेड गाड़ियाँ सस्ती हो जाएं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अफगान तनाज़े के हल के लिए आलमी बरादरी का किरदार नागुज़ीर है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि आलमी बरादरी अफगान अवाम को उनका हक दिलाने में किरदार अदा करे। तालिबान रहनुमाओं ने मॉस्को में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अफगानिस्तान की 85% हिस्से पर कंट्रोल हासिल करने का दावा किया है।